अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 9C। अच्छा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं, जिसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर विद द गिवन रेडियस। कि भाई हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब लगाते हैं, जिसमें कह रहा है कि मैं आपको रेडियस दे रहा हूँ। उसने ए बी सी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दे दिए, जिसमें जो रेडियस है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए में 8 सेंटीमीटर है, पार्ट बी में रेडियस 14 सेंटीमीटर है, पार्ट सी में रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 4/3 आपने ऐसे ही लिख देना है, पाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है 3.14 और आर की जगह क्या पुट करना है 8 और इसका क्या ले लेना है क्यूब। अब हमने इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे करनी है, मैं साथ साथ करता जाता हूँ। सबसे पहले ये करना है कि मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3.14 से, 3.14। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा जी 12.56 डिवाइडेड बाय 3। अब 8 की पावर 3 का मतलब है कि आपने 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब आप 8 की पावर क्यूब का मतलब है कि आपने 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 512 आ जाएगा। अब जो 512 आया है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 12.56 के साथ। जब हम 512 को 12.56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है 6430.72 डिवाइड बाय 3। अब इसको अपने इसी वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है 3 के साथ। जब आप 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है जी 2143.5733 आ रहा है। और अब देखें आपने, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं वो सेंटीमीटर है, तो इसके साथ जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर ही आएगा। क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के यूनिट जो है वो क्या होता है, क्यूब होता है। क्योंकि यहाँ पे 8 के साथ सेंटीमीटर आता है ना, तो यहाँ अगर मैं फर्ज किया सेंटीमीटर लिख दूँ तो सेंटीमीटर क्यूब, इधर भी आप सेंटीमीटर क्यूब, और लास्ट में अगर नहीं भी लिखते तो आप लास्ट में यूनिट लिखते हैं तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो पहला पार्ट था स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसमें जो आपके बाजू का ना, अच्छा इसके जो आंसर है, बुक का जो आंसर है वो हुआ 2140 उसने लिखा हुआ है, ठीक है 2140 लिखा हुआ है। आप 22/7 पुट करें। अच्छा, इसमें वैल्यू जो है ना आप 3.142 पुट करें तब भी यही आता है। मैं चेक कर लेता हूँ, चेक 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो इसकी पूरी वैल्यू ट्राई करके देखते हैं। इधर 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 512 से, तो 63 एक सेकंड, ये वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ। ये आ जाएगा जी 6434.816। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, 3 के साथ, तो 2144.93, ये इवन की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यही वैल्यू लिख दें तब भी ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यू है 2144.93 आ रही है, ठीक है, 9 3 आ रही है। उसमें ये होता है कि 22/7 पुट करके चेक करें। अदरवाइज जो आपने कैलकुलेशन की है ना, आपकी उस कैलकुलेशन को फॉलो किया जाता है कि भाई आपकी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुई है उसके अकॉर्डिंगली यही आंसर आता है। तो इसलिए इतना छोटी जो वैल्यू है उससे परेशान नहीं होना। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट बिल्कुल सेम थे, यही मेथड हमने फॉलो किया। जस्ट आपके पास ये जो वैल्यू है ना 512 आया, बाकी 12.56 से डिवाइड बाय 3, 12.56 डिवाइड बाय 3, 12.56 डिवाइड बाय 3, ये सारी वैल्यू सेम आएगी। सिर्फ फर्क क्या आएगा रेडियस में। इधर 8 था तो 512 आया, 14 था तो 2744 आया, क्योंकि रेडियस जो है ना वो हमारे पास क्या है 14 है। इसका जब क्यूब, 14 का क्यूब का मतलब है 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको डिवाइड किया, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड किया, ये चीज़ आ रही है, जिसको आप राउंड ऑफ करके, यानी कि 495 दैट इज वेरी क्लोज टू 500, तो इसलिए आपने इसको क्या लिख दिया 11500, ऐसे आपने राउंड ऑफ करके लिख दिया। इसमें हमारे पास अगेन जो है 3.14243, ये सारी वैल्यू सब में सेम है।
ये देख सकते हैं 4/3 3.14 सब में सेम है, 4/3 3.14, 4/3 3.14 सब में सेम है, सिर्फ रेडियस में फर्क आ रहा है। 14 की जगह क्या आ गया 4, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 को 12.568 से मल्टीप्लाई किया तो 804.352 आ गया, इसको डिवाइड किया 3 से तो 268.117। अब देख सकते हैं पॉइंट के बाद छोटी वैल्यू है तो इसलिए 268 ही लिख दें मीटर क्यूब। तो बस इसके 3 ही पार्ट थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन वॉल्यूम। कह रहे हैं कि अब आपने क्या करना है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है। तो उसने हमें रेडियस फाइंड करने का कहा है, वॉल्यूम दे दिया, इसके 6 पार्ट हैं। तो एक पार्ट में आपको बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो है साथ साथ जो अगले भी होते जाएंगे। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम उसने जो दे दिया वो आपने लिख देना है। वॉल्यूम उसने कितने दे दिया 1416, बेशक यूनिट लेटर ऑन हम उसके एंड पे लिख लेंगे, इज इक्वल टू 4 ऐसे 3 ऐसे, पाई की जगह आपने क्या पुट करना है 3.142 और आर क्यूब क्योंकि आपने फाइंड करना है, आपने ऐसे ही लिख देना है। तो अब ये 3 जो है ना, पहले इसको आके इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो, लेकिन और इधर ही वैसे इसका हल हो जाएगा, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं पहले ना 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 करेंगे ना, तो 4 को 3.142 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12.568 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आर क्यूब आपने ऐसे लिख देना। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है ना 12.568, इसको डिवाइड कर देते 3 के साथ। ठीक है, जब इसको मैंने डिवाइड किया 3 के साथ तो ये मेरे पास आ गया है जी 4.18933 ऐसे आ रहा है। मैंने पॉइंट के बाद जस्ट 3 वैल्यू लिख ली और आर क्यूब इसी तरह आ जाएगा। और इस तरफ मेरे पास जो आ रहा है ना 1416 आ रहा है। अब मुझे ना आर चाहिए, तो आर के साथ ये जो वैल्यू है ना ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 1416 डिवाइडेड बाय 4.189 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना है, यानी 16 डिवाइडेड बाय यानी 1416 डिवाइड बाय 4.189, तो ये मेरे पास आ गया जी 338.0 है तो 338 ही लिख दूंगा इज इक्वल टू आर क्यूब आ जाएगा। लेकिन देखें मुझे ना आर क्यूब नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए आर रेडियस यानी इसका लेना है मैंने, आर चाहिए, तो उसका क्यूब क्या है कि एक्स्ट्रा है। तो अब आपने क्या करना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर दें। अब आपने एक स्टेप करना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब आपके पास ये आ जाएगा 338, इधर भी क्यूब रूट ले लें और इधर भी देखो ना जी क्यूब रूट ले लें, ये इससे कट जाएगा। और इसका क्यूब रूट जो है जब हम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी क्यूब रूट 6.97 लिख लेते हैं। 6.97 इज इक्वल टू आर। तो यूं हमारे पास जो रेडियस है वो आ गया है 6.97 और यूनिट हमारे पास कितना आ जाएगा जी सेंटीमीटर। लास्ट में आपने इसका यूनिट लगा देना है। तो यूं हमारे पास जो पार्ट 1 था स्टूडेंट उसका हमने फाइंड करना था, जो पार्ट ए था 2 का रेडियस उसने कहा था, तो रेडियस हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। अब इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो 1 बाय 1 हम इसको कंप्लीट करते हैं, ये आप उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट बाकी के जो पार्ट है बिल्कुल सेम ही थे, एक साथ मैंने सॉल्व करके लिख दिया ताकि आपको कम टाइम में यानी कि ज़्यादा जो है काम हो सके। अब इसमें देख सकते हैं कि सारों में वही काम हो रहा है कि वॉल्यूम उसने हमें दे दिया, रेडियस फाइंड करने के लिए कह रहा है फार्मूला लगा दिया, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम 4/3, पाई की जगह पाई की वैल्यू आर क्यूब इसी तरह। अब इनमें जिनमें ये लास्ट वाले 2 पार्ट को छोड़ के बाकी के जो पार्ट है उनमें अगर आप देखें तो एक चीज़ कॉमन आ रही है कि एक तो इस साइड पे वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी ये देखें 4/3 3.142, 4/3 3.142, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में 12.568 डिवाइड बाय 3, 12.56 डिवाइड बाय 3, फिर उसके बाद 4.189 4.189। ये जो स्टेप हैं ये 2-3 ये इन दोनों क्वेश्चन में क्या है बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस साइड पे जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है।
अब ये 4.189 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हुआ, यही वैल्यू जो 4.189 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 2947 आर क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी क्यूब रूट ले लेना है, इस साइड पे भी क्या ले लेना है, क्यूब रूट। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया और इसका क्यूब रूट लिया तो 14.3, इसको हमने पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट लिखना था, लिख दिया तो 14.3 mm आ गया इसका रेडियस। इसी तरह इस साइड पे भी हमने क्यूब रूट दोनों साइड पे ले लिया, इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होके r बचेगा जिसे हम रेडियस इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट लेंगे तो 5.71 आ जाएगा। अब इसमें अच्छा पार्ट सी डी है, डी में देखो उसने जो वॉल्यूम है ना उसके साथ जस्ट एक पाई लगा दिया, तो इसलिए ये थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमने वॉल्यूम की जगह देखो 972 पाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें ये होता है कि पाई पाई से कैंसिल हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता कि वॉल्यूम है, क्योंकि इस साइड पे पाई नहीं होता इसलिए पाई की वैल्यू हम पुट करके इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करते हैं, यानी इस पाई की वैल्यू पुट की 4 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड किया, जबकि इसमें पाई कैंसिल हो गया। तो ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू 4/3 जब इस साइड पे आएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, इस साइड पे जो वैल्यू यूं होके यूं फ्लिप हो गई। तो अब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 2916 आ गया और 4 के साथ आपने डिवाइड किया 729। फिर दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होके तो रेडियस इज इक्वल टू 9। अब 9 का ये मतलब है कि 9 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो जब, तो आपके पास 729 ही आता है। अच्छा, डी के बाद पार्ट ई जो है वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह का क्वेश्चन था, तो इसलिए उसको मैंने छोड़ के मैंने पार्ट एफ करा दिया, क्योंकि इसके बिल्कुल वेरी सिमिलर टू पार्ट डी है, उसमें भी पाई दिया। ये लास्ट पार्ट सारे सेम है, ये जस्ट एक होल फ्रैक्शन में लिखा हुआ था तो इसको मैंने सॉल्व किया। 16 को 15 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 243, यानी 16 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 240 में 3 ऐड करो तो 243 डिवाइड बाय 16। अब फार्मूला लगा दिया, अब जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ये दिया हुआ है ये पुट कर दिया, इसके साथ देखें पाई है पाई लिख दिया, फिर इक्वल का साइन 4/3, इसी तरह ये देखें पाई एज इट इज आ गया और आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल आपने कर देना है, ये 243 16 ऐसे लिख दिया, ये जो 4/3 था इस साइड पे आएगा तो उलट जाएगा, यानी 3 ऊपर चले जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। फिर 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये क्यूब से क्यूब रूट कट के आर आ जाएगा। ये जो 729 का क्यूब रूट लो तो 9 आता है, 64 का क्यूब रूट लो तो 4 आता है। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यानी कि अगर ये देख सकते हैं ना 9 डिवाइड बाय 4 है ना, तो 9 को अगर आप ऐसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़र क्या हो जाता है 8 हो जाता है और पीछे 1। तो इसके लिखने का ये तरीका है कि सॉरी ये 4 है, ये वैल्यू होल बनती है, रिमाइंडर जो है नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर में बन जाता है, यूं लिखते होते हैं, यानी ये जो वैल्यू है 214 इस तरह लिख लें, या ऐसा करें कि अगर इसको आप डिवाइड करते हैं 9 डिवाइड बाय 4 तो 2.25 आ जाता है, यानी इसी को अगर मैं फर्दर कंटिन्यू करूं तो मैं पॉइंट लगा दूंगा नीचे 0, तो 4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 0 लगाओ तो 4 5 ज़र 20। ये देखें ऐसे भी हो सकता है। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन 2 भी था स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गया, आई होप कि समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 3 जो है बहुत आसान सा है, जिसमें उसने क्या कहा है कि सरफेस एरिया को क्या करें फाइंड करें, रेडियस उसने दे दिया, सब में रेडियस देखिए, पार्ट ए में 12 दे दिया, पार्ट बी में 9 दे दिया और पार्ट सी में 3 दे दिया। सरफेस एरिया का हमने सिंपल फार्मूला लगा देना है 4πr², सरफेस एरिया 4πr², सरफेस एरिया 4πr²। अब जस्ट हमने वैल्यू पुट कर देनी 4, इसी तरह जो पाई है 3.142, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.568, ये देख सकते हैं कि ये 12.568 इससे मल्टीप्लाई होगा 12.568, इन सारों में 12.568 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 पाई की वैल्यू 12.568 ही होगी, जस्ट रेडियस का फर्क है, आर इधर 12 है तो 144 हो गया, 9 है तो 81 हो गया, 3 है तो 9 हो गया। 12 के स्क्वायर का मतलब है 12 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसको 144 और 12.568 मल्टीप्लाई होंगे 1809.792, ये यही लिख दें तब भी आपका आंसर ठीक है, और अदरवाइज इसको दैट इज 10, मतलब 9 को आप 10 बना दें क्योंकि पॉइंट के बाद बड़ी वैल्यू है, या आप यूं समझिए कि भाई जो नियर टू 10 है ना 9 दैट इज द 10, तो इस तरह आप ये वैल्यू लिख दें तब भी ठीक है, ये लिख दें तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कैलकुलेशन दोनों ठीक है। इसी तरह ये जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 81 से 12.568 तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, यही आंसर है, बिल्कुल 100% ठीक है, आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप बुक के अकॉर्डिंग लिख लें तो 18 जो है दैट इज वेरी क्लोज टू 20,
यानी 10 की फॉर्म में लिखे ना, अगर 10 20 30 इस तरह, तो 18 इज क्लोज टू 20, तो इसलिए उसने बुक में इस तरह लिखा हुआ है, तो आप ये लिख दें। अदरवाइज ये आपका आंसर 100% ठीक है, आप लिख सकते हैं, ये ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह ये वैल्यू 12.568, 3 का स्क्वायर लिया 9 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, आपने इसको लिख देना 113 मीटर स्क्वायर लिख दें। अब देखिए यहाँ पे उसने आगे 18 को 20 बना दिया, 9 को 10 बना दिया कि क्लोज टू 10 है, लेकिन 13 को वो 10 भी लिख सकता था, जो 13 है 20 से दूर है, 10 से करीब है, लेकिन क्योंकि उसने यहाँ पे इसी तरह लिख दिया, ये आंसर है तो मैंने इसको इसी तरह लिख दिया। अदरवाइज ये जो ऊपर वाले आंसर है यही आप लिख दें तब भी ठीक है, ये नीचे जो दो वैल्यू ये ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था क्वेश्चन 3, हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टेक पाई टू बी 3.142। अब कह रहे हैं कि एक जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है ना उसको फाइंड करें, यानी जो आपके पास सॉलिड स्फीयर होता है उसको जब आप दो बराबर हिस्सों में कट कर देते हो तो उसका जो एक पार्ट होता है ना उसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं, या आप उसे कहें कि हाफ जो सॉलिड स्फीयर होता है ना, हाफ सॉलिड स्फीयर, उसको हेमिस्फीयर कहा जाता है, यानी हाफ। तो इसका जो टोटल सरफेस और रेडियस उसने दे दिया, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारे पास होगा वो, और उसका जो बेस एरिया, बेस क्योंकि उसका सर्कल होता है, जो सॉलिड स्फीयर होता है, स्फीयर का जो बेस होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है, तो इसलिए इसकी जगह तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया जो है ना वो क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस, इनफैक्ट सरफेस एरिया होता है। अब देखें कि जो सरफेस एरिया है ना, ये सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो अब इस क्योंकि ये हाफ है, हेमिस्फीयर का मतलब है हाफ है, इसलिए जो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है इसको आपने 1/2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी सरफेस एरिया को 1/2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये क्या है, हेमिस्फीयर है। इससे क्या होगा कि 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये 2 हैं और ये 1 है, तो टोटल 3 हो जाएंगे। अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू पाई की उसने वैल्यू कहा है कि 3.142 पुट करें, और रेडियस उसने क्या दे दिया, 7 दे दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो यह आ जाएगा जी 9.426 मल्टीप्लाई बाय 7 7 ज़र 49। इसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 49 से, तो ये आ जाएगा जी 461.874, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इधर लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ HEMISPHERE, ठीक है जी, पी। तो ये देखें जी हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 461.872, और आप इसके आगे लिख सकते हो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पॉइंट के बाद 8 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके 462 आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 4 जो है स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 5 की, तो कह रहे फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन सरफेस एरिया। अब हमें ना सरफेस एरिया उसने दे दिया, रेडियस कह रहा है फाइंड करें। फार्मूला सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है जी 210 है, इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है जी 3.142 आर स्क्वायर। अब हमने इसे करना ये है कि 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 करें तो 210 इज इक्वल टू 12.568 आर स्क्वायर। अब देखें 210 अवर 12.568 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने क्या करना है जी 210 को डिवाइड कर दें 12.568 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया जी 16.709 आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेना है, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 16.709, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो और आर स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर से कट जाएगा। तो इसका जब हम क्या लेते हैं जी, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4.09 क्या आ रहा है जी, 4.09 सेंटीमीटर, दैट इज आर, यानी कि रेडियस आर जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया जी 4.09। उसने कहा था कि रेडियस फाइंड करो, तो ये हमारे पास इसका यानी कि रेडियस आ गया आर। तो अब देखें जो बाकी के क्वेश्चन है ना, उन सारे के एक आसान हल ये है कि आपने यहाँ पर 210 डिवाइड बाय 12.568 है ना, तो इस 210 की जगह जो उसने वैल्यू दी हुई है ना, वो यहाँ पुट करके 12.568 के साथ डिवाइड करें और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आता जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट है इसका पार्ट बी है, उसमें अगेन रेडियस हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया हमें 7230 दे दिया, फार्मूला लगा दिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया उसने हमें दे दिया 7230, वो पुट कर दिया इक्वल, इसी तरह 4 एज इट इज आ गया, पाई की जगह 3.142 आर स्क्वायर आ गया, इसी तरह आ गया। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 किया, 12.568 आ गया। ये जो 12.568 है ये इधर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया 575.27, दैट इज आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के तो लिख देंगे आर बचेगा, जिसको मैं रेडियस की हेडिंग दे दूंगा, और ये क्या आ जाएगा, यानी से राउंड ऑफ करके 24.0 लिख दूंगा। और इसके साथ जो यूनिट है वो एम है ना, एम स्क्वायर था, एम स्क्वायर था, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, एम, ठीक है, ये इसके साथ इसका यूनिट। अच्छा, इसमें पार्ट डी, ई और एफ जो है वो बिल्कुल सेम है, इनमें से मैं ए। अच्छा, इसमें पार्ट सी जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल इन्हीं जो पहला ए बी पार्ट किया उसी तरह है, डी ई एफ दोनों सेम है, इनमें से 2 पार्ट कराऊंगा, एक आप लोग खुद कर लेना। पार्ट डी जो है उसमें रेडियस फाइंड करना है, सरफेस एरिया 64 पाई cm³ दे दिया, सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दिया, सरफेस एरिया उसने हमें 64 पाई दे दिया था, इसलिए सरफेस एरिया की जगह जो सरफेस एरिया गिवन है वो लगा दिया, 4 ऐसे आ गया, पाई ऐसे आ गया, आर स्क्वायर इस तरह। इस ये जो पाई है ये इस पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई और पाई उड़ गए, जस्ट 64 बचा, ये 4 बचा और आर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, इन दोनों को डिवाइड किया 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके आर दैट इज रेडियस इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। डी के बाद पार्ट ई जो है उसमें अगेन रेडियस हमने फाइंड करना है, सरफेस एरिया 911 पाई दे दिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, हमने इसका फार्मूला लगा लिख दिया, सरफेस एरिया कितने 911 पाई था वो लिख दिया, इक्वल इसी तरह 4 इसी तरह पाई इसी तरह आर स्क्वायर इस तरह, पाई को पाई से कैंसिल किया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर दो, 911 पे जब 4 डिवाइड करेंगे तो 227.75 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये राउंड ऑफ करके 15.1 mm आ जाएगा, दैट इज रेडियस इक्वल टू 15.1 mm। तो इसका पार्ट एफ जो है वो स्टूडेंट आपने खुद कर लेना है। तो यूं क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हेमिस्फीयर हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 364.5 पाई cm स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। कह रहा है कि भाई जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है ना वो 364.5 पाई cm स्क्वायर है, उसका रेडियस फाइंड करें। तो हमने सिंपल फार्मूला लगा दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वैसे तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन क्योंकि ये हेमिस्फीयर है मतलब उसका हाफ है, तो इसलिए 1/2 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 और 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब वैल्यू जस्ट पुट करने से आप अच्छा इसमें ना इस साइड पे इसकी वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है, वो कितनी है 364.5 पाई, क्योंकि ये तो उसने हमें गिवन दे दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो उसने दे दिया, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई तो पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास 2 आर स्क्वायर बचेगा, और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 364.5। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आपने से आके क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 2 को इस साइड पे आपने डिवाइड करना है, और इधर आपके पास बच जाएगा आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि 364.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी 182.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इधर भी स्क्वायर रूट ले लो,
182.25 और दूसरी तरफ जो आर है इसका भी, इसका स्केल से यानी कि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यूं हमारे पास इसका जो रेडियस है स्टूडेंट, रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 13 पॉइंट कितना आ गया जी 13.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्या आएगा जी आंसर आ गया। तो यूं जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसके जो बाकी के पार्ट हैं 7 टू ऑनवर्ड, उनका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।